Hello everyone. I will teach you maths subject of class 4th, unit number 2. This is our second part video. So all of you firstly see the first part video. So let's start today's टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये एग्जाम्पल दिया है उसको देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें भी एक गेम छुपा है ना इंटरेस्टिंग, तो चलिए करके देखते हैं। फॉलो द सेम पैटर्न एंड फाइंड देयर डिफरेंस। सिलेक्ट एनी वन नंबर फ्रॉम द टेबल, 2 नंबर्स फ्रॉम बिलो। हम लोग लास्ट टाइम जब है ना बॉक्स देखे हैं, जैसे मैं अभी और दिखा देती हूँ। ये जो टेबल है यहाँ से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद दो, जैसे इसको सिलेक्ट किए तो ये वाला जो दो नीचे नंबर है उसको ऐड करना है और उसके बाईं तरफ है ना तो इधर का 2 नंबर ऐड करना है और दोनों को माइनस करने से कितना आता है वो आपको पता लगाना है। देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं ना। नाउ एड द 2 नंबर्स फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड करना है ना। ये जो नंबर उसके लेफ्ट साइड करना है। इन द एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब जो डिफरेंस है ना, जो 2 नंबर ऐड किए हो उसका डिफरेंस आपको पता लगाना है कितना आता है और क्या वो नंबर जो है सही आता है ना, जो फल किए हैं उसको अंतर उसको आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को बता दिया गया है। इफ़ यू सिलेक्ट कितना नंबर सिलेक्ट किए 237, देन द सम ऑफ 2 नंबर्स है ना उसके नीचे का 2 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 247 प्लस 257 है ना। दोनों को ऐड करने से 504 हो गया। एंड द एडिशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर। एडिशन मतलब उसके लेफ्ट साइड, जैसे ये नंबर है तो इसके लेफ्ट साइड का नंबर 236 प्लस 235, दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा 471। अब दोनों को ऐड किए तो अब आगे क्या करना है देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 504 एंड 471, दोनों में डिफरेंस करना है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से माइनस लाना है तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। डू द सेम विथ 3 more numbers. Is there anything special in the answer? Why does this happens? अब देखिए इसी प्रकार से आपको 3 नंबर में और करना है और क्या इस तीनों नंबर को करने से है ना सभी का उत्तर जो है सही सेम आता है या कोई खास बात है। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हमने किया है सेम पैटर्न आपको करना है। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए ये है ना 224 लिए हैं तो सबसे पहले क्या करना उसके नीचे का नंबर को ऐड करना है ना। तो क्या क्या आ जाएगा 234 प्लस 244, दोनों को ऐड करने से 478 आया। अब उसके लेफ्ट साइड का है तो क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए 222 प्लस 223, दोनों को ऐड करने से आपका आ गया 445। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों जो ऐड किए उसमें से आंसर है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 478 माइनस 445, तो ये माइनस करने से कितना आया 33, सेम आंसर आया है ना। अब इसी प्रकार से अगर हम पैटर्न बदल देते हैं तो क्या आता है देख लीजिए। यहाँ पे 245 लिए, अब उसके ऊपर का नंबर ले लेते हैं 225 प्लस 235 है ना। तो क्या आएगा 200 ऊपर का नंबर लिए तो वो कम हो गया तो कितना आ गया 460 आ गया। अब उसके लेफ्ट साइड का नंबर लेते हैं 243 माइनस 244, तो कितना आएगा 487। अब दोनों को माइनस करना है ना तो देख लीजिए इस प्रकार से माइनस करना है 487 माइनस 460, दोनों को माइनस करने से कितना आएगा आंसर 27। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने पैटर्न बदल दिया तो आंसर आप अलग आया। अब सेम पैटर्न हम फिर से लागू करते हैं है ना। देखो यहाँ पे नंबर लिए हैं 233, अब इसके नीचे का 2 नंबर आपको
ऐड करना है तो ले लीजिए 243 प्लस 253, दोनों को ऐड करने से 496। अब लेफ्ट साइड का ऐड करना है 231 प्लस 232, दोनों को ऐड करने से कितना आ गया 463। माइनस करने से आएगा आपका देखो 496 माइनस 463 कितना आएगा 33। आगे है 238। अब दोनों में नीचे का नंबर ऐड करना है तो 248 प्लस 258, दोनों ऐड किए तो 506 हो गया। अब लेफ्ट साइड का नंबर ऐड कीजिए 236 प्लस 237, दोनों को ऐड करने से आपका हो जाएगा 473। अब माइनस कर दीजिए दोनों को तो कितना आएगा, ये 6 है, 3 गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कैरी लेने जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 और ये दोनों 0 हो गया 33। अब सेम पैटर्न लागू करने से आंसर सेम आता है ना, अगर आप पैटर्न को चेंज करें तो आंसर जो है अलग आ जाता है। अब आगे और दिया गया है, पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन गिवन बिलो आर सॉल्वेड बाय राहुल एंड रिया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसको राहुल और रिया ने सॉल्व किया है ना। टेल हु हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चंस करेक्टली, कौन है जो क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, वहां पे नाम लिखना है ना। राइट हिज हर नेम इन द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स दे वहां पे नाम लिखना है कि कौन सही हल किया है। देखिए द क्वेश्चन डन बाय राहुल, द क्वेश्चन डन बाय रिया, जो राइट साइड है वो रिया ने सॉल्व किया है और जो लेफ्ट साइड है उसको राहुल ने सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 712 को ऐड करना है प्लस 18 से, दोनों को ऐड करना है ना। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 8 करने से 10 हो गया। हाँ थैला में है, पंप है तो ही करो, फोड़ दी। ऐड करने से 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 0 रखना था है ना राहुल को, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया 10, 1 1 2 और 7 यहाँ पे सेम लिख दे है ना। तो ये जो है क्या है, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं रिया का, रिया ने कैसे किया है। 2 प्लस 8, दोनों को ऐड करने से 0 आ गया, तो 0 आया और 1 यहाँ पे कैरी किया, तो रिया ने सही किया है ना। 1 1 1 कितना हो गया 3 और 7 30, ये रिया ने सही किया। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, रिया का। अब नेक्स्ट देखिए 216 प्लस 17, दोनों को ऐड करना है ना। तो अभी 6 प्लस 7 दोनों ऐड किए तो कितना हो जाएगा 13 का यहाँ पे 3 लिखे हैं और 1 कैरी किए, ये सही किया है ना। 1 1 1 दोनों को ऐड करने से 3 और 2 का 2, ये 233, ये सही किए हैं। अब आगे देखिए रिया ने कैसे किए हैं, देख लेते हैं। 216 प्लस 17। अब देखिए यहाँ पे रिया ने क्या गलती किया है, इसको जो इसका वंस और टेंस वाला है इसको यहाँ लिखना था है ना, वंस वाले सीध में और टेंस को टेंस वाले कॉलम में लिखना था। तो वो क्या किया है, आगे कर दिए, यहाँ इधर से लेफ्ट साइड से मैच कर दीजिए। आपको राइट साइड से हमेशा लिखना है ना, मतलब वंस वाले साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इसका गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पे कौन सॉल्व किए हैं, राहुल। आगे और देखते हैं। ये देखो राहुल ने क्या किया है, इधर देखते हैं। 762 माइनस 176 माइनस करना है ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं। अब देखो ये 2 छोटा है और 6 बड़ा, तो 2 क्या करेगा, कैरी लेने जाएगा इसके पास, तो ये 1 कैरी देगा। तो ये क्योंकि ये टेंस वाला है ना, तो टेंस कैरी देगा, तो वो क्या करेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में 6 गया 6, अब ये 5 हो गया। अब ये भी छोटा हो गया, तो ये फिर कैरी लेने जाएगा, ये फिर 1 देगा, तो ये यहाँ पे 15 हो गया है ना। 15 में 7 गया, तो कितना हो जाएगा 8।
15 में 7 गया है ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 हो गया, 6 में 1 गया 5, ये सही किया है। अब रिया का देख लेते हैं, 2 और 6 है तो ये इधर से कर दिए है ना, यहाँ 6 में 2 घटा दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखते हैं, छोटा को नीचे, और बड़ा से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, और यहाँ पे 6 और 7, तो 7 को 6 से माइनस किए हैं तो 1, और 7 को 1 से माइनस किए हैं तो 6। तो ये पैटर्न रॉन्ग है रिया का। अब राहुल का देख लीजिए, राहुल का सही है। यहाँ पे देखिए 800 को माइनस करना है 191 से, है ना, तो यहाँ पे 0 0 है तो ये कैरी लेने जाएगा, यहाँ भी 0 तो इधर कैरी लेने गया, तो ये कैरी देगा इसको, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब 10 इसको कैरी देगा तो ये 10 हो गया, 10 में 1 गया 9 आया, और यहाँ पे 9 और ये भी 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको कैरी दिया, तो 990, और ये 7 हो गया, 7 में 1 गया 6 है। ये राहुल का सही है। अब रिया का देख लीजिए। ओके, ये क्या की है, 0 में 1 माइनस गया, 1 लिख दी है, क्योंकि इसको कैरी लेने के लिए जाना था लेकिन नहीं गई है, 1 लिख दी है। और 0 में 9 गया, 9 लिख दी है, और यहाँ 8 में 1 गया 7 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये पैटर्न ना गलत है, यहाँ भी राहुल का नाम आ गया। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हु हैज मेड द मिस्टेक एंड वेयर। अब देखिए अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि कौन कहाँ पे मिस्टेक किए हैं ना। तो आप इसको बना भी सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। आगे देखते हैं, हाउ मच प्राइस। यहाँ पे किसका कितना प्राइस है उसको देखना है ना। पिक्चर दिया है, पिक्चर में देखो बफेलो है, काऊ है, और आपका गोट है, और सबका प्राइस दिया है कितना कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाना है। तो चलो हम लोग बना कर देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बफेलो, बफेलो का प्राइस है 5000। द कॉस्ट ऑफ अ काऊ, काऊ का कॉस्ट है आपका 3000, एंड द कॉस्ट ऑफ अ गॉट इज 1000, है ना। सी द पिक्चर्स एंड से, सबका प्राइस दिया हुआ है। काऊ का आपका 3000, बफेलो का आपका 5000, और गॉट का आपका 1000। अब फर्स्ट पढ़ लेते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स इन ईच कॉलम एंड राइट द आंसर इन द ब्लैंक बॉक्स। सबका आपको प्राइस ऐड करके कॉलम में लिखना है। तो जैसे ये 5000, 3000, 1000, सबको ऐड करने से कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। देख लीजिए। अब देखिए 1000, 5000, 5000 कितना हो गया, 11000 हो गया। अब ये हो गया 1000, 3000, 3000 इधर, है ना, ये तो 7000 हो गया। अब इधर का भी आपको ऐड करके लिखना है। 5000, 1000, 1000 सबको ऐड करने से 7000 हुआ। 3000, 5000, 3000 सबको ऐड करने से आपका 11000 हुआ। ये 1000, 5000, 3000 सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 9000। अब सेकंड है, राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ द काउस इन द गिवन बॉक्स। टोटल काउ दिया है ना, कितना काउ है उसको आपको काउंट करके लिखना है, टोटल कॉस्ट काउ का। तो यहाँ पे कितना काउ है देखिए। राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ द काउस इन द गिवन बॉक्स। जो बॉक्स दिया है उसमें टोटल काउ कितना है उसको आपको बताना है।
देखो गाय का कीमत बताना है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ द काउस इन द गिवन बॉक्स 1 2 3, 3 बॉक्स दिया हुआ है ना। 3 बॉक्स में काउ दिया हुआ है तो आपको क्या हो जाएगा, 3 3 ऐड करने से कितना हो जाएगा 9000। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे काउ का 9000 आ जाएगा। 1 काउ को कितना है आपका 1000, तो 3 काउ का कितना हो जाएगा 9000। नेक्स्ट है टेल द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 काउस एंड 2 गोट्स। 2 काउ का बताना है और 2 गोट्स का आपको बताना है प्राइस। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। कॉस्ट ऑफ 1 काउ इक्वल टू 3000 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 काउस, 2 काउस का कितना हो जाएगा 3000 प्लस 3000 इक्वल टू 6000। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 गॉट इक्वल टू 1000, तो इसलिए हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 गॉट्स इक्वल टू 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000। अब दोनों का है ना टोटल कॉस्ट ऑफ 4 एनिमल्स के तो कितना हो जाएगा 6000 प्लस 2000 काउस और गॉट्स का है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 काउस एंड 2 गॉट्स इज 8000 रुपीज है ना। ये आपका आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं 4 है टेल द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 काउ एंड 3 गोट्स। एक गाय की कीमत और 3 बकरियों की कीमत आपको बताना है। तो यहाँ पे ऐसे हैं कॉस्ट ऑफ 1 काउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000, और आगे है कॉस्ट ऑफ 1 गोट्स इक्वल टू 1000। सो आगे देखिए कॉस्ट ऑफ 3 गोट्स इक्वल टू 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 है ना, 3 गोट्स है तो कितना आ जाएगा आपका 3000। अब सबको ऐड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ काउ प्लस गोट्स, तो 3000 प्लस 3000 है ना, तो कितना हो जाएगा 6000। तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ 1 काउ एंड 3 गोट्स इज 6000। आगे देखिए 5 नंबर का, हाउ मैनी गोट्स कैन बी परचेस्ड इन द प्राइस ऑफ 1 बफेलो। पूछा जा रहा है ना, एक बफेलो की कीमत से पैसे से है, एक बफेलो की कीमत से कितना गोट्स खरीद सकते हैं। तो एक बफेलो का कीमत कितना है 5000 और बकरी का कीमत कितना है 1000, तो कितना खरीद सकते हैं उसको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 बफेलो प्राइस इज 5000, तो 1 गोट्स प्राइस इज 1000 है ना, तो कैसे कितना खरीद सकते हैं। तो देख लीजिए 5000 को क्या कर देना है 1000 से डिवाइड कर देना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 गोट्स। देखो यहाँ पे 1 0 0 है, इधर भी 0 0 है, तो जितना 0 ऊपर है उतना 0 नीचे भी है, तो आपको क्या कर देना कैंसिल कर देना है ये है ना। अब कितना बचा जी ये 1 और ये 5, तो 1 का जो टेबल हेरिट करने से 5, तो 5 आएगा, 5 बचा। तो देखिए यहाँ पे 5 गोट्स कैन बी परचेस्ड इन द प्राइस ऑफ 1 बफेलो। एक बफेलो से 5 बकरियां खरीद सकते हैं। 6 देखिए सेलू परचेस्ड 1 काउ 1 बफेलो एंड 1 गोट। आफ्टर दैट शी हैड sufficient money to purchase a goat. Tell how much money she had. यहाँ पे बोला जा रहा है सालू ने एक गाय खरीदी, एक बफेलो खरीदे और एक बकरी भी खरीदी है ना, उसके बाद भी उसके पास इतना पैसा है कितना कि वो एक बकरी और खरीद सकती, इतना पैसा बचा हुआ है। तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितना पैसा था है ना खरीदने के लिए जब वो मार्केट गई थी। तो यहाँ देख लीजिए आंसर 1 काउ इक्वल टू 3000, 1 बफेलो इक्वल टू कितना होगा 1 बफेलो 5000 और 1 गॉट इक्वल टू 1000। सफिशियंट मनी टू परचेस अ गॉट 1000 है ना, जो इतना मनी अब सभी को ऐड कर देना है 3000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 0 0 कर दीजिए।
जीरो को जीरो से ऐड करने से जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 + 5 = 8, 8 और 1 9 है ना, 8 और 1 9, 9 + 1 = 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, उसके पास कितना पैसा था, 10,000 मनी था उसके पास। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। एक्सपेंडेड फॉर्म वाला आ गया, एड इन एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, फॉर्म। एग्जाम्पल दिया है, एड 3,450 3 to 5,286 को एक्सपेंडेड फॉर्म करना है और ऐड करना है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देख लीजिए, 3,000 + 400 + 5 10s + 3 1s। इसको एक एक्सपेंडेड मतलब फैलाकर विस्तारित रूप में लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से लिखना है आपको, 3,000 प्लस डिजिट में लिखना है उसी को, 400 + 50 + 3। ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, 5,000 + 200 + 8 10s + 6 1s = 5,000 + 200 + 80 + 6 है। अब दोनों को ऐड करना है, ये इस प्रकार से ऐड करना है आपको, 3,000 + 400 + 50 + 3 और प्लस करना है 5,286 = 5,000 + 200 + 80 + 6 है ना। दोनों को ऐड करोगे कितना है यहाँ पे 9, और इन दोनों को ऐड करने से ये 0 हो गया, 5 और 8 को ऐड करने से 13, यहाँ 0 यहाँ 0, 4 2 6, इधर 0 0 0, 3 और 5 ऐड करने से 8,000 हो गया यहाँ पे है ना। अब देखिए ये वाला जो है ये कैरी जाएगा, हासिल जाएगा, तो उसको नेक्स्ट में बता रहे हैं। ये देखिए इन दोनों को क्या करना है, 8,000 + 600 + 13 10s + 9 1s। तो ये टेंस को हमें क्या करना है, 100 में भेजना है ना, क्योंकि 10 टेंस मिलकर 100 होता है। देखिए 8,000 + 6 ये वाला कैरी आ गया है ना, +100 + 3 10s + 9 1s। अब देखिए 8,000 + 700 ये दोनों जुड़ गया, 700 + 3 10s + 9 1s ना। इस प्रकार से ये ऐड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ भी आप कैरी करके ले जा सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से बनाना है ना। ओके दोस्तों।